अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी, जिसे हम नफ्सियात के जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए थे उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बेसिकली लोकेशन ऑफ नर्व्स। जो इससे पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नर्व्स कितनी होती हैं। बेसिकली हमने पढ़ा था फंक्शन के लिहाज से वो 3 तरह की होती हैं। सेंसरी थी, मोटर थी और एसोसिएटिव थी। सेंसरी और मोटर को जो रिलेशनशिप कायम करता है दोनों के दरमियान वो कहते हैं एसोसिएटिव कहलाते हैं। अब जो सेंसरी नर्व्स थी उसको अगर हम डिस्कस करें, आपको रिकॉल करवा दूं, सेंसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होती थी जो कि आपकी स्किन से, आपके सेंसेस के थ्रू जो स्किन से आपके पैगाम लेती थी वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते होते हुए दिमाग तक लेके जाती थी। रिस्पॉन्सिव रिएक्शन में जो नर्व्स थी वो हमारे जो दिमाग से वापस आपका जो पैगाम लेके एक्शन के लिए लेके आती थी उसे हम मोटर नर्व्स कहते थे। उनका भी ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है, जो ट्रैवलिंग के जो रूट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनका पैगाम दिमाग तक ले जाना होता है और दिमाग से रिस्पॉन्स जो लेके आना होता है वो काम किसका होता है? मोटर नर्व्स का होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा उसके हमने देखना है कि ये जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ कहाँ होती हैं। बेसिकली ये इसके दो ही पॉइंट है, बेसिकली स्पाइनल नर्व्स होती हैं और एक कार्नियल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल से, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कार्नियल से बन के आपके खोपड़ी, आपके सर के ऊपर ऊपर वाला जितने भी मसल्स होते हैं वो क्या है? कार्नियल कहलाते हैं। नेक्स्ट जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स के अंदर डिस्कशन में करते हैं, उसको डिटेल में अब देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखा दूँ, उसको पहले एक बार समझ लें। ये एक आपको सामने एक नीडल नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है एक नीडल्स है, ये आपकी एक स्किन है, ठीक है। उस स्किन के फॉर एग्जाम्पल वो एक टच करती है, ठीक है, आपको एक महीज देती है, एक स्टिमुलस करती है, आपको एक चोट पहुंचाती है। अब क्या है, हमने इससे पहले बात की कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपकी स्किन से थ्रू ये पैगाम लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो चीज़ सारी दिखाई जा रही है आपको, ये वाला पोर्शन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा है जैसे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का एक मोहरा है। कभी भी आप अपनी बैकबोन पे हाथ लगा के देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें नज़र आएंगी कि ये स्टेप पे मोहरे कहते हैं हम। तो ये मोहरे होते हैं, इसके अंदर कितने होते हैं वो आगे इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। अब होता क्या है इसके अंदर, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो थ्रू दिस वे आपको वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो आपके दिमाग के अंदर जाती हैं, दिमाग से वापस आने के लिए। तो ये जो पैगाम होता है ये आपको देखें मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये सारा पैगाम लेके ये आपके मुतलका मसल्स, जिसको हमने टारगेट करना है, जिसको हमने डायरेक्ट करना है कि वो हमारा ऑर्डर पूरा करे, आपके दिमाग के जो रिस्पॉन्सिव रिएक्शन आएगा, जिस मसल्स ने वो रिएक्शन लेना है उसको वो पैगाम पहुंच जाता है, वो अपना रिएक्ट कर लेता है उस चीज़ के अंदर। तो डिटेल में हम देखते हैं इस चीज़ को कि जब भी आपने नर्व्स की बात करनी है तो ये दोनों ही एक दूसरे के साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। जो सेंसरी होते हैं, जो मोटर होते हैं, आपको मैंने अभी बता दिया, एक फिनोमिना समझा दिया कि जो पैगाम जो होता है वो सेंसेस के थ्रू आपका दिमाग तक जाता है, दिमाग से वापस जो चीज़ लेके आती है वो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। अब इसके अंदर के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये दोनों जो नर्व्स होती हैं ये इसके अंदर शामिल होती हैं, तो हम इसको दोनों को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। ये बेसिकली एक पूरा एक नेट होता है हमारे जिस्म के अंदर, जहाँ जहाँ आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वहाँ वहाँ ही आपके क्या मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो नर्व्स होती हैं ये डायरेक्ट जो पैगाम होते हैं ये दिमाग तक तो नहीं लेके जाते, लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये करते क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए आपका दिमाग लेके जाती हैं, आपका पैगाम जो होता है वो आपके दिमाग तक लेके जाती हैं, ठीक है। उसी तरह वापसी पे दिमाग से जो अहकामात मिलते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पे आते हैं? पहले तो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, फिर वहाँ से मुतलका मसल्स के अंदर, जो कि इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको डिटेल में इसको एलेबोरेट किया है, वो इसके अंदर करता है। अब ये टोटल होते हैं कितने हैं? 31 पेयर होते हैं, ठीक है। और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का एक जोड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि दोनों को मिला के एक चीज़ बनती है। तो दोनों कितने होते हैं? टोटल 31 होते हैं। वेर एवर सेंसरी न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ वहाँ मोटर न्यूरॉन्स में, या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो करते क्या है, वो मुख्तलिफ हिस्सों से आगे कहाँ जाते हैं? रीढ़ की हड्डी से हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, कि बैक साइड से स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ जाते हैं? दिमाग तक जाते हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके दिमाग से रीढ़ की हड्डी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड में आपका पैगाम लेके आते हैं, एंड देन फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से
रीढ़ की हड्डी के अगली तरफ से निकल कर तमाम जिस्म में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई चोट आती है या कोई मोहरा टूट जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है या कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, तो उससे मुतासरा जो मुकाम होता है उससे नीचे वाला जिसका क्या होता है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, और वो कोई ऐसी इरादतन किसी हरकत के काबिल नहीं रहता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास जिसमें कार्नियल नर्व्स हैं, जो हमने खोपड़ी के अंदर, जो हमारे सर मतलब कि आपकी गर्दन के ऊपर जितने पोर्शन है इसके अंदर जितने भी मसल्स होते हैं वो डेफिनेटली आपके चेहरे के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, वो सबके अपने अपने कुछ मसल्स होंगे और उसी तरह वो काम कर रहे होते हैं। अब इसको क्या कासा सर का मतलब ये होता है कि सर के ऊपर वाला जो पूरा आपका जो फर्नीचर है ना ऊपर जो लगा हुआ गर्दन के ऊपर, वो सारे सारा यही चीज़ होती है। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये डायरेक्टली क्या दिमाग से कंट्रोल होते हैं, इसका स्पाइनल कॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये ऊपर से शुरू होकर ऊपर वाले हिस्से में ही रहती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से क्या सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो पैगाम लाने और ले जाने में हराम मगज या उसके साथ कोई लिंक इसका नहीं होता है, कोई मुदाखलत भी नहीं कर रहा होता है, कोई इसके अंदर कोई शामिल नहीं होता वो चीज़। अब चूँकि ये खोपड़ी के असाब हैं जिसको हम आपका सर बोलते हैं, तो उसके अंदर ही क्या ये जो डायरेक्टली आपकी आइस, नोज़, ईयर्स, आपकी टंग जो होती है, आपका फेस होता है, आपकी गर्दन, जिगर, दिल में ये इंटरनली जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके बराह रास्त दिमाग से कंट्रोल हो रहे होते हैं, उन सब तक ये चीज़ें जाती हैं। अब क्या है कि जो खोपड़ी के असाब होते हैं उसके अंदर जो पेयर्स होते हैं, ऊपर तो हमने देखा है जिस्म के अंदर कितने 31 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने जस्ट 12 होते हैं। ये जो 12 जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले देख लें। सूंघने के साथ, ठीक है, जो नाक के थ्रू होते होंगे, फिर बसारत वाले अफ़आल होंगे, दिखाई देने वाले ये आँख से मुतल्लिका होंगे, आँख के जो पुतलियों की हरकत है वो भी आँख के अंदर ही है, फिर चेहरे के तासुरात जो आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, फिर इस तरह दांतों के सारे हरकत, चबाने, निगलने, उगलने के फ़ाल, उस पर ज़ुबान की जितनी हरकत, जायके से मुतल्लिक़ हिस्सा, अंदरूनी कान से समात, मुतल्लिक़ा औज़ार, दिल की धड़कन, जिगर के फ़ाल, एंड इट मीन्स के जो भी मेन आपका जो फंक्शनिंग है आपकी बॉडी की वो सारे सारे यहाँ से कंट्रोल होते आते हैं। अब ये क्या है कि इनके होता क्या है कि जो भी खोपड़ी के असाब होते हैं, ठीक है, वो सारे सारे किससे होते हैं मुतल्लिक़ा होते हैं, बेसिकली हिस्सी और हरकी अफ़आल सर अंजाम देने के ज़िम्मेदार होते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।